हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 7 दैट इज फैक्टराइजेशन। तो आज हम देखने वाले हैं इसमें अपनी दो आइडेंटिटीज देखेंगे। जैसे एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर और दूसरी आइडेंटिटी है ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो इसका यूज करके फैक्टराइज कैसे करना। जैसे अभी ये ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका आंसर क्या होता है आगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको समझना कैसे है, देखो ये यानी हो गई फर्स्ट टर्म, बी हो गई सेकंड टर्म। ठीक है, तो क्या करना फिर, ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फिर है दूसरी आइडेंटिटी ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, बी हो गई सेकंड टर्म। तो इसका क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ यही फर्क है, अगर यहाँ प्लस रहा तो मिडल टर्म यहाँ पे प्लस होती है, और यहाँ माइनस रहा तो मिडल टर्म यहाँ पे माइनस होती है, बाकी सेम ही है। तो ये माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर को कैसे याद रखोगे, ये यानी फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब वो इसका यूज करके फैक्टराइजेशन किस तरह से करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहली है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाली हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके पहले की वीडियो में भी हमने एक आइडेंटिटी का यूज किया था, जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। वो ये था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल्स है 7.2 एक्सरसाइज जो कोडा के बुक से इसके पहले के वीडियो में हमने सॉल्व किए। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 जो फिर से है कोडा के बुक से। देखते हैं, क्वेश्चन में कहा है कि रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमें जो ट्राइनोमियल दिया है, इस ट्राइनोमियल के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब इसके फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करना, तो ये जो है इस तरह की दिया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से हमें दिया है। यानी जो फर्स्ट टर्म है वो किसी का तो भी स्क्वायर होनी चाहिए, और जो थर्ड टर्म है लास्ट टर्म वो भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, और जो मिडल टर्म है उसको हमें इस तरह से लिखना है 2 इंटू ए बी, यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम इसको लिख पाए तो उसका आंसर भी ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप देख लो कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर, ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, और x स्क्वायर x का, तो लिखेंगे 2x और ब्रैकेट का स्क्वायर। और ये लास्ट टर्म जो है 9, वो किसका स्क्वायर है, तो वो है 3 का स्क्वायर। अब हमें लिखना है मिडल टर्म को। ठीक है, अब मिडल टर्म यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे इसमें देंगे नेगेटिव का साइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मिडल टर्म जो है वो 2 इंटू ए बी होनी चाहिए, यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अगर हम साइड में करते हैं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म है हमारी 2x इंटू थर्ड टर्म है हमारी 3, यहाँ पे मतलब सेकंड टर्म, तो 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, तो 12x आ जाता है। यानी हम ये 12x को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2x इंटू 3। यहाँ पर हम लिखेंगे, तो वी गेट हियर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। और आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि जो आइडेंटिटी का आप यूज कर रहे हो वो आइडेंटिटी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, डॉट डॉट करके, तो हमने लिखी है ये वाली आइडेंटिटी, तो आप ये इसके सामने लिखना है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, अब ये देखो 2x हो गई ये फर्स्ट टर्म, और 3 हो गई हमारी सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इसको अभी हम इस तरह से लिखते हैं, ये फॉर्म में हमें इस तरह से दिया है, इसको ऐसे लिखना है। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है, 2x माइनस सेकंड टर्म है 3, और इसका करेंगे स्क्वायर। यहाँ मिडल टर्म के लिए निगेटिव साइन था, इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन दिया। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। व्हाट इज क्वेश्चन 2, 3 और 4 आप इसी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 49m स्क्वायर प्लस 84mn प्लस 36n स्क्वायर। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है और
सेकंड टर्म ये जो 36n² है ये किसका टर्म स्क्वायर है, तो 14 7 का स्क्वायर है तो इसलिए लिखेंगे 7, m² m का स्क्वायर है इसलिए लिखा m, और इसको लिखेंगे ब्रैकेट में और इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 36n² जो है ये किसका स्क्वायर हो जाती है, तो ये हो जाती है 6n का स्क्वायर। अब ये जो मिडिल टर्म है 84mn ये आनी चाहिए कैसे, 2 इंटू फर्स्ट टर्म है हमारी 7m इंटू सेकेंड टर्म है हमारी 6n, इनका प्रोडक्ट 84mn आना चाहिए। तो 2 7 जा 14, 14 6 जा 84, तो इस तरह से ये मिडिल टर्म यहाँ पे आ जाती है। सो विल राइट इट एज 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 7m, ठीक है, इंटू सेकेंड टर्म है हमारी 6n प्लस 36n² एज इट इज, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे 6n ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म 7m, ठीक है, ये हो गई सेकंड टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो हमें इस तरह से ये इसको हमने अभी लिख लिया है। तो अब इसका जो फैक्टर्स बनती है ये ऐसे बनेंगे a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर। तो वी गेट हियर फर्स्ट टर्म है हमारी 7m और प्लस यहाँ मिडिल टर्म प्लस है तो प्लस लिखा और फिर है 6n इसका स्क्वायर। अब इसके देखो किसी का भी अगर स्क्वायर है जैसे x स्क्वायर है तो हम लिखते हैं x मल्टीप्लाई x, तो वैसे ही इसको लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम 7m प्लस 6n एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 7m प्लस 6n। तो इस तरह से ये हो गए इसके फैक्टर्स। गॉट इट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 30 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ दिया है 4x² माइनस 4/3x प्लस 1/9। तो पहले देख लो कि फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है और जो हमारी सेकंड टर्म है वो किसका स्क्वायर है। तो 4x² है इसका मतलब ये हो गया 2x का स्क्वायर, 2x ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो लास्ट टर्म है वो हो गई 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो मिडिल टर्म है वो आनी चाहिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म करो 2x है इंटू सेकंड टर्म हमारे 1/3 है, तो 2 2 जा हो गया 4x और अपॉन 3, तो मिडिल टर्म यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ नेगेटिव साइन है तो हम नेगेटिव साइन एज इट इज लिखेंगे। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे हो गई 2x इंटू सेकंड टर्म है 1/3 प्लस अब लिखेंगे यहाँ पे 1/3 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लगने वाली है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म 2x है और सेकंड टर्म 1/3 है, तो 2 इंटू ये फर्स्ट टर्म इंटू ये सेकंड टर्म यहाँ पे हो गई है। तो इस फॉर्मेट में ये अभी आ गया है, तो हमें इसका आंसर मिलता है a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर। हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म माइनस, यहाँ मिडिल में माइनस है तो माइनस, और सेकंड टर्म है 1/3 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये हो गए इसके यहाँ पे फैक्टर्स। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी वो इसको लिखना है। ये यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b², इस तरह से आपको आइडेंटिटी यहाँ पे लिखनी है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस c²। अब देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे एक आइडेंटिटी आ चुकी है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये फॉर्मेट पे हमें दिया, तो इसका आंसर हम ऐसा लिखेंगे a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर। So we get here a minus b bracket square minus c square। अब इसको मान लेते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये माइनस बी ये हो गया ब्रैकेट के अंदर का फर्स्ट टर्म और c हो गई सेकंड टर्म। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगेंगी, a² माइनस b² इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म का अगर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर है तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म करना है और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म करना है। एक बार दोनों की एडिशन, एक बार दोनों की सब्ट्रैक्शन। तो इस हिसाब से हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक बार दोनों की एडिशन करेंगे, a माइनस बी फर्स्ट टर्म हो गई प्लस c हो गई सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म a माइनस बी माइनस सेकंड टर्म c। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 49 माइनस x² माइनस y² प्लस 2xy दिया है। अब यहाँ पे इन तीन टर्म्स को देखो, इनको माइनस x² माइनस y² प्लस 2xy है, तो 2 इंटू एक्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म हो जाता है। तो
पहले हम इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। माइनस साइन क्यों कॉमन निकालेंगे? क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म है इसके पहले ये नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ से हमें हटाना है। इन तीनों टर्म में से नेगेटिव साइन हटा देंगे हम। और ये जो 49 है वो किसका स्क्वायर है उसको लिखेंगे। तो 49 है 7 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन दिया, फिर ब्रैकेट में। अब इनके पूरे सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, वाई स्क्वायर निगेटिव है तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, और 2xy पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा निगेटिव, तो ये हो गया -2xy। अब इसके अरेंजमेंट हम इस तरह से करते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। So we get here 7 square as it is minus x square minus 2xy plus y square। इस तरह से अरेंजमेंट ये हो गई है। अब ये देखो फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। सो वी गेट हियर 7 स्क्वायर एज इट इज माइनस, तो फर्स्ट टर्म x है माइनस सेकंड टर्म y है ब्रैकेट का स्क्वायर। अब ये इस तरह से हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और x माइनस वाई होगी सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेंगी फिर? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो एक बार दोनों की प्लस करेंगे, फिर एक बार दोनों की सब्ट्रैक्शन। सो वी गेट हियर फर्स्ट टर्म हमारी 7 प्लस सेकंड टर्म है x माइनस वाई इंटू फर्स्ट टर्म है 7 माइनस सेकंड टर्म। अभी यहाँ पे x माइनस वाई, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, तो इसलिए हम यहाँ पे लेते हैं बिग ब्रैकेट और यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो वी गेट हियर नाउ 7 प्लस x माइनस वाई एज इट इज, अब स्मॉल ब्रैकेट 7 एज इट इज, माइनस इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस वाई। ये हो गया इसके ये दोनों फैक्टर्स।